एक समय की बात है। एक झोपड़ी में महात्मा जी रहते थे और उनकी झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक और झोपड़ी थी जिसमें एक परिवार रहता था। महात्मा जी दिन भर राम नाम की ध्वनि में लगे रहते थे। राम 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 जपते रहते थे, ढोलक पर बड़ा कीर्तन करते रहते थे। और वो जो परिवार रहता था उसके मुखिया को लगता था कि इससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया। वो दौड़ कर गया और बाबा जी से लड़ाई करने लगा कि क्या है, आप दिन भर राम 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 जपते रहते हैं, राम जी क्या आपको भोजन देते हैं? बाबा जी ने कहा, मुझे तो राम जी ही भोजन देते हैं। उस आदमी ने कहा, लेकिन मुझे नहीं देते, मुझे नौकरी पर भी जाना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, सोने को ज्यादा समय नहीं मिलता, आप दिन भर बजाते रहते हैं, मैं कैसे सोऊंगा? तो महात्मा जी ने कहा कि प्रभु श्री राम का नाम जपो, वो तुम्हें भी भोजन देंगे। इस बात पर दोनों की बहस छिड़ गई और इस बात की शर्त लगी कि उस आदमी ने कहा जो ठीक है या नहीं। आज मैं राम राम जपता हूँ और देखता हूँ कि क्या मुझे आज आपके राम जी आकर भोजन कराएंगे। मैं भोजन करूँगा ही नहीं। बाबा जी ने कहा ठीक है। तो बाबा जी के साथ बैठकर वो राम 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 जपने लगा। फिर उसे लगा कि मैं घर जाऊंगा तो बीवी है जो भोजन करा देगी, जबरदस्ती माँ है जो भोजन करा देगी, इसलिए घर पे रुकूंगा तो खाना पड़ेगा, तो क्या करूं? तो वो जंगल में जाकर राम 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 नाम का जप करने लगा। वो एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और वहीं पर राम राम नाम का जप करने लगा और इस चक्कर में वो बहुत दूर आ गया था। अब आप प्रभु की लीला देखिए कि वहाँ से एक गांव के व्यापारियों का समूह निकल रहा था। उन्हें भूख लगी तो उन्होंने उस पेड़ के नीचे रुककर खाना पकाया। उनका भोजन बनकर ही तैयार था। वो भोजन करने ही वाले थे कि किसी ने आकर उन्हें सूचना दी कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। अब सारे व्यापारी थे, पैसा भी था, उनके पास सोने चांदी के आभूषण भी थे, तो वह बिना देरी के वहाँ से निकल लिए। भोजन छोड़कर सभी वहाँ से जाने लगे। वो गर्मा गर्म भोजन बन करके वहाँ तैयार था। डाकू जब उस जगह आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार है, लेकिन जिसने बनाया है वो खा के क्यों नहीं गया? तो डाकुओं के सरदार ने अपना दिमाग लगाया। यह हो सकता है कि हमें मारने की साजिश किसी ने की गई हो, इस भोजन में जहर मिला दिया गया हो। तो सारे डाकू ने कहा, हाँ सरदार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसने ये किया है तो हम उसे ढूंढते हैं। उन्होंने आसपास का इलाका ढूंढा लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। डाकू के सरदार ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे पेड़ पर बैठा हुआ आदमी दिख गया जो राम राम जप रहा था लेकिन भोजन नहीं करना चाह रहा था। डाकू के सरदार ने कहा, ये रहा वो कलाकार जिसने साजिश की है, उतारो इसे नीचे। इस आदमी को नीचे उतार के लाए और उनसे कहा, पहले तू भोजन कर, इसमें जहर मिलाया है। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं मिलाया। बोले, खा ले नहीं तो तुझे मार दूंगा। उसने कहा, मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि उसने तो अंदर से प्रण ले रखा था। शर्त थी बाबा जी से कि आज मैं नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, अगर तू जब तक भोजन नहीं खाएगा तुझे लठ से मारता रहूंगा, तुझे भोजन करना ही पड़ेगा और पहले खा के दिखा कि ये सही है कि नहीं। मजबूरी में वो भोजन करने लगा और भोजन करते करते कह रहा था कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। वो महात्मा जी के पास दौड़ कर गया। उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि वाकई में राम नाम में तो बहुत ताकत है। आज मैंने प्रण कर लिया था कि मैं भोजन करूंगा ही नहीं, लेकिन डाकुओं ने जबरदस्ती मुझे भोजन खिला दिया। आपने कहा था ना, राम राम जपोगे तो मिल जाएगा। आज राम जी ने मुझे भोजन करा दिया। शायद उन्होंने यह लीला रची। इस बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझ आता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही जपने लगे। आप जो काम कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में काम धंधा कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। लेकिन जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं उनकी भक्ति में कमी मत रखिए, क्योंकि उनकी भक्ति की शक्ति बहुत है। और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी जरा सी भी कृपा हो गई तो आपका काम पल भर में हो जाएगा।